हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये हमारा नेमरा सुंडा सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टर्म्स। ओके, तो पहला जो शब्द हमारा आता है यानी जो टर्म है वो खुद एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर देखिए, जिन शब्दों में आखिरी में लास्ट में कल्चर शब्द लगा होता है, ओके, वो लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारा एग्रीकल्चर भी है वो लैटिन भाषा का टर्म है। ठीक है, और ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एगर, जिसका मतलब होता है सॉइल, एंड दूसरा शब्द जो है वो कल्चरा। कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। उसके बाद देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी जिनमें वाई लगा होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं वो? तो ग्रीक भाषा के होते हैं। अब एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का तो है, लेकिन ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और पहला शब्द है वो है एग्रोस, जिसका मतलब होता है फीड, एंड इसके बाद जो शब्द है दूसरा नॉमस, जिसका मतलब होता है मैनेज। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फीड इज नोन एज एग्रोनॉमी। देखिए, मैं इसे कई बार एग्रोनॉमी बोल देता हूं, लेकिन इसे एग्रोनॉमी बोला जाता है। ओके, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मैंने बोला कल्चर लगा है, लैटिन भाषा का होगा। अब ये लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? तो हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डन, एंड दूसरा शब्द है कल्चरा। कल्चरा का मतलब होता है कल्चर और ग्रोइंग। देखिए, अभी आपने कहा भैया यहाँ पर आपने कल्टीवेशन बताया, यहाँ पर आप ग्रोइंग बता रहे हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा? तो इसका मतलब देखिए डिपेंड हो जाता है, कई बार हम शब्दों को चेंज कर देते हैं उनके अर्थ के अनुसार। ठीक है, तो ग्रोइंग ऑफ गार्डन, ठीक है, और या फिर कल्टीवेशन यानी कल्चरिंग अ गार्डन, ऐसे जो टर्म्स हैं उनके हिसाब से इसे चेंज कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं बदल जाता। अभी एक और देखिए, फिर मैं और समझाता हूँ इसे अच्छे से। पोमोलॉजी, ये टर्म याद रखिएगा। आपके सिर्फ 2 या 3 ही टर्म्स ऐसे हैं जो 2 भाषाओं के मेल से बने हैं। ठीक है, पोमोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, और लैटिन भाषा का जो टर्म है वो है पोमम, ओके, जिसका मतलब होता है फ्रूट, एंड ग्रीक भाषा का जो टर्म है, जो शब्द है वो है लॉगस। लॉगस का मतलब होता है डिस्कवर। अब यहां पर याद रखिएगा, लॉगस का मतलब मैंने आपको डिस्कवर लिखा बता दिया, लेकिन डिस्कवर का मतलब टू स्टडी, टू नॉलेज। ओके, ये सब भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन इसे जरूर याद रखिएगा। पोमोलॉजी को ये पूछा जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। एक हमारा सोशियोलॉजी भी है, ओके, उसे अभी बाद में देखेंगे। तो इस एक्सेप्शंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये लैटिन और ग्रीक भाषा का कॉम्बिनेशन है। ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर कल्चर लगा है, लैटिन भाषा का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के। पहला शब्द जो है वो है ओलेरिस, जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब, और दूसरा जो शब्द है वो कल्चर, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। छठा टर्म है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, कल्चर आ रहा है तो ये किस भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा, और लैटिन भाषा के 2 टर्म से मिलकर बना है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, वह फ्लोरिस। अगला शब्द है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, इसमें कल्चर आ रहा है लास्ट में, तो लैटिन भाषा का है, और जिन शब्दों से मिलकर बना है तो पहला शब्द है फ्लोरिस, जिसका मतलब होता है फ्लावर, और कल्चर लगा है तो ये कल्चरा शब्द से बना होगा, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। देखिए, इसमें लिखा है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स प्लांट्स। ऑर्नामेंटल क्या होते हैं? वो सजावटी पौधे जो होते हैं, आप देखते होंगे सजावट के लिए फ्लावर्स भी यूज होते हैं और ऑर्नामेंटल्स भी प्लांट्स भी यूज होते हैं। कुछ होते हैं सजावटी पौधे। ओके, देखिए जो 7वां शब्द है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, इसमें कोई, अब मैंने जो संकेत बताए थे कल्चर और लास्ट में वाई, वो नहीं है, लेकिन ये शब्द जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक के थ्रू नहीं आ रहा है। तो ये लैटिन भाषा का है, जिन शब्दों से मिलकर बना है वो एक्स है, और एक्स का मतलब होता है आउट, यानी बाहर की ओर। ओके, और दूसरा शब्द है टेंसियो। टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, यानी खींचना, बाहर की ओर खींचना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है। अब सॉइल आता है। सॉइल भी लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के सोलेनम से लिया गया है, और इसका मतलब होता है ग्राउंड या फिर फ्लोर ऑफ
अर्थ क्रस्ट, समझ गए, जो अर्थ की क्रस्ट का फ्लोर है उसे सॉइल कहा जाता है। तो सोलेनम का मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी है उसके क्रस्ट का यानी ऊपरी भाग का जो सतह है उसे ही हम सोलेनम कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर पर मानसून। देखिए मानसून एक अरेबिक शब्द है जो कि मौसम से लिया गया है और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ सीजन। ओके, और अरेबिक शब्द और 3 हैं, रबी, खरीफ, जायद। ये 4 टर्म्स हैं आपको अरेबिक के, आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है बायोडायनेमिक्स। बायोडायनेमिक्स ये ग्रीक भाषा का शब्द है और बायोस से मिलकर बना है, और दूसरा शब्द जो है डायनेमिक्स, बायोस का मतलब है लाइफ एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है एनर्जी। उसके बाद 11वां शब्द है ट्रंक गार्डनिंग। ओके, ये फ्रेंच टर्म है यानी फ्रेंच भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है वो है ट्रेक्योर, जिसका मतलब होता है बर्टर और एक्सचेंज ऑफ गुड। 12वां शब्द है नेमटोड। देखिए नेमटोड ग्रीक भाषा का शब्द है और पहला शब्द है वो है नेमा, जिसका मतलब होता है थ्रेड यानी धागा, और दूसरा शब्द है टॉइड मीन्स फॉर्म यानी जो चीज धागे नुमा है। ओके, इसका मतलब होता है नेमटोड क्या है, धागे नुमा। देखिए ये धागे नुमा सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब इन्हें नग्न आंखों से या फिर कह सकते हैं नॉर्मल हम नहीं देख सकते बिना सूक्ष्मदर्शी के। ओके, और नेमटोड्स जो होते हैं नॉर्मली कहाँ पर देखे जाते हैं, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, जैसे हम ग्रीन हाउस में कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वहां पर नेमटोड्स की समस्या देखी जाती है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कंपटीशन में पूछा गया है और पूछा जाएगा। ओके, तो इसे याद रखिएगा, नेमटोड्स कहां पर देख, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा कौन सा सूक्ष्म जीव देखने को मिलता है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो हमारा नेमटोड्स है। और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके, बिना केमिकल के, तो हम कर सकते हैं जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं उन्हें लगा देते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, तो ये प्रिवेंट हो जाते हैं। उसके बाद 13वां शब्द है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा वाई आ रहा है, ग्रीक भाषा का पेडॉन से मिलकर लिया गया है, जिसका मतलब सॉइल और अर्थ होता है। ये सॉइल साइंस की एक ब्रांच है। इडोफोलॉजी, ये भी इडोफोलॉजी सॉइल साइंस की ब्रांच है, वाई आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्रीक भाषा का शब्द है, इडफो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड लॉगस, मीन्स होता है स्टडी और डिस्कवर, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा पेडोलॉजी का। पेडोलॉजी का मतलब होता है कि सॉइल के बारे में अध्ययन करना, सॉइल जेनेसिस क्या है, इन सभी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। इडोफोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है, सॉइल का हम अध्ययन तो करते हैं यानी स्टडी तो हम करते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो प्लांट के रिस्पेक्ट में करते हैं। ओके, और उसके बाद 15वां शब्द जो है वो मार्केट है, लैटिन भाषा का शब्द है और मार्केटस से सब लैटिन भाषा के मार्केटस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, ट्रैफिक और मर्चेंडाइज, यानी वह स्थान जहां पर व्यापार होता है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ये काफी अच्छा चैप्टर है जो मुझे काफी प्रिय है। ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये लिया गया है इवोल्यूसियो से, जिसका मतलब होता है अनरोलिंग ऑन और रोलिंग आउट। क्या मतलब है, रोलिंग और रोलिंग आउट। उसके बाद 17वां शब्द जो है वह है एंजाइम। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसे। एंजाइम, एंजाइम ग्रीक भाषा का शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के, एन जिसका मतलब होता है इन, और जाइम, जाइम का मतलब होता है फर्मेंट या फिर लिविंग, वो चीज जो जीवित है या फिर फर्मेंट है। ओके, और 18वां शब्द है क्रेडिट। क्रेडिट लैटिन भाषा का शब्द है जो कि क्रीडो से लिया गया, लैटिन भाषा के क्रीडो टर्म्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। क्या है, आई ट्रस्ट यू। देखिए क्रेडिट क्या होता है कि हम जैसे उधार लेना होता है वही होता है, हम किसी से किसी कार्य के लिए पहले पैसा ले लेते हैं
ताकि हम और उसका वादा करते हैं कि हम बाद में आपको पे करेंगे इसका, इसीलिए इसका मतलब आई ट्रस्ट यू होता है। लेग्यूम, देख लेग्यूम लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका लैटिन जो वर्ड है वो है लेग्यूमेन, जिसका मतलब होता है बीन्स। देखिए लेग्यूम क्रॉप में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, आप उसका नाम बताइए, जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग में वर्क करता है, यानी हेल्प करता है। ओके, लेग्यूम्स क्रॉप में जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, उसका नाम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। 20वां शब्द है पल्सेस, ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के पल्सस शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है रिच एडिबल ग्रेन, प्रोटीन रिच एडिबल ग्रेन। सीरियस, सीरियस क्या होता है, रोमन वर्ड है और सीरियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ ग्रेन और एग्रीकल्चर। देखिए उनकी एक देवी हैं, उनके नाम पर, उनका नाम था सीरियस, उनसे ही ये लिया गया है सीरियल। 22वां शब्द है सुगर केन, जो कि संस्कृत भाषा के शर्करा से अवतरित है, जिसका मतलब होता है सुगर। ओके, सुगर मीन्स चीनी। देखिए 23वां शब्द है वो कॉटन है, ये संस्कृत भाषा के कारपासा शब्द से आता है, जिसका मतलब होता है कॉटन ट्री। क्या मतलब होता है, कॉटन ट्री। 24वां शब्द जो है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ग्रीक भाषा से आया है और जिस शब्द से आया है वो है एराची, इसका मतलब ही ग्राउंडनट होता है। ओके, और रबी खरीफ जायद मैंने अभी आपको अरेबिक शब्द बताए ही थे। उसके बाद आता है सोसाइटी, ये भी सोसाइटी जो है मार्केट की तरह लैटिन शब्द है और जो कि सोसाइटस से अवतरित है और विच वाज ड्राइव्ड फ्रॉम नाउन सोसियस, मीनिंग होता है इसका कंपरेड फ्रेंडली, कमरेड फ्रेंडली। 27वां शब्द है वल्गराइजेशन, जो कि फ्रेंच भाषा के वल्गराइज शब्द से लिया गया, जिसका मतलब ही पॉपुलराइज, यानी किसी चीज को पॉपुलर जो होती है वो है। 28वां जो शब्द है वो है सेल, जो कि लैटिन भाषा के सेला, देखिए सेला इसमें लिखा है लेकिन कई जगह आपको सेलुला मिल जाएगा। ओके, सेलुला क्यों, क्योंकि रॉबर्ट हुक जो थे उस समय एक बौद्धिस्ट लोग जो होते थे, जहां पर वो प्रे करते हैं उन्हें सेलुला कहते हैं, और सेल का आकार और उनके जो जहां पर वो प्रे करते हैं वो स्थान बिल्कुल सेम जैसा दिखता है, मतलब षष्ठकोणीय आकार, मतलब दिखता है जैसा वैसा ही होता है, इसलिए उन्होंने सेलुला से रिलेटेड इसका नाम सेल रख दिया था, जिसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप एक्टिंग एज अ यूनिट विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए 29वां शब्द है इन विवो इन विटो। ओके, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। इन विवो का मतलब होता है विद इन द लिविंग एंड इन विटो, जिसका मतलब होता है विद इन द ग्लास। एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इन विवो इन विटो और एक ऐसे ही इन करके कुछ है, वो मुझे याद नहीं, मैं बाद में बता दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है ग्रीक वर्ड प्लास्टिकेस से लिए गए हैं, जिसका मतलब होता है फर्म्ड और मोल्डेड। देखिए प्लास्टिड आप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी, वाई लगा है तो ये ग्रीक भाषा का होगा, और ओइकोस से पहला शब्द है और दूसरा लॉजी है लॉगस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस, ओके, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। एंटोमोलॉजी, देखिए एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि इंटमोन से और लॉगस से मिलकर बना है, जहां पर इंटमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और कट होता है। उसके बाद लॉगस का मतलब होता है डिस्कवर या स्टडी, टू नॉलेज, ये ऐसे टर्म्स हैं। अगला टर्म है आर्थ्रोपोडा, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप एंटोमोलॉजी जो हमारी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है उसमें जो अधिकतर आप पढ़ेंगे वो आर्थ्रोपोडा ही पढ़ेंगे, जो संघ पढ़ना है आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ना है। और ये ग्रीक भाषा के आर्थोस से लिया गया, जिसका मतलब होता है सेगमेंटेड, और पोडोस का मतलब होता है लेग। ठीक है, यानी वो जीव जो जिनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है और लेग होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर
अंतर्गत आते हैं। ये आप अच्छे से सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ एंटोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फाइटोपैथोलॉजी। ओके, ये एक फाइलम है, ये जो आर्थ्रोपोडा में बता रहा हूँ ये एक प्रकार का फाइलम है। एंटोलॉजी में सिर्फ यही पढ़ा जाता है अपने यहाँ। और उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद 34वां शब्द जो है वो है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी वाईआर है तो ये ग्रीक भाषा का है, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, और पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट्स। ओके, और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। मैंने अभी बताया अलग अलग लिखा मिल सकता है लेकिन मीन्स वही है, किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद 5वां शब्द है फंगिसाइड। फंगिसाइड क्या होता है? लैटिन भाषा से है, और फंगस, हमने नाम काफी सुना होगा फंगस, ठीक है, फंगस जिसका मतलब ही फंगी होता है। और काइडो, काइडो का मतलब होता है किल, यानी वे चीज ही जो ये ठोस भी हो सकते हैं और तरल भी हो सकते हैं, ठीक है, वे चीजें जो फंगस को मारने के लिए यूज की जाती है वो क्या होती है? फंगिसाइड्स होती हैं। मिट्रियोलॉजी, ध्यान से पढ़िए, मिट्रियोलॉजी ये ग्रीक भाषा का है, और ये मिट्रियोर्स से लिया गया, जिसका मतलब होता है अबव द अर्थ सरफेस, यानी एटमॉस्फेयर, एंड लॉजी जिसका मतलब होता है इंडिकेट साइंस। देखिए यहाँ पर अर्थ बदलते जा रहे हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर हमको क्या कहते हैं? मेट्रियोलॉजी कहते हैं। हमें पढ़ना है एग्रोमेट्रियोलॉजी। एग्रोमेट्रियोलॉजी क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है वो एग्रोमेट्रियोलॉजी में पढ़ते हैं हम। उसके बाद अगला शब्द आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मैंने अभी आपको पोमोलॉजी के समय बताया था कि ये पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी ये लैटिन और ग्रीक भाषा के मेल से बने, लेकिन हमें देखिए कई बार हम लोग लैटिन एंड ग्रीक ही बोलना है, ग्रीक एंड लैटिन नहीं बोलना है। ये शब्द आपको याद रखना है कि लैटिन एंड ग्रीक, न कि ग्रीक एंड लैटिन। तो लैटिन शब्द जो पहला शब्द है वो सोशियस है, जिसका मतलब होता है कंपेनियन, और ग्रीक का जो शब्द है वो लॉजी, जिसका मतलब है स्पीच यहां पर। और 38वां शब्द जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि ओइकोनोमिया शब्द है, इकोनोमिया ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और नॉमस यानी मैनेजमेंट। उसके बाद आता है साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि साइकेज जो, और जिसका मतलब सोल होता है, सोल मीन्स आत्मा, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। और जो 40वां शब्द है वो कम्युनिकेशन। लैटिन भाषा का शब्द है, एक्सटेंशन में पूछा जाता है, और जो लैटिन भाषा के जिस शब्द से लिया गया है वो है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन। और आखिरी जो शब्द है जो हमें इस किताब में पढ़ना है वो है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। ओके, ये इंटरप्रेटर से लिया गया है। जो अगला हमारा लेक्चर आएगा वो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर पर आएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज आएगा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और नेमराज सुंदर के साथ साथ मैंने एक और बुक परचेस कर ली है, आपको पढ़ाने के लिए मैं दिखा देता हूं अभी आपको तुरंत। ओके, ये देखिए, एग्रीकल्चर के मूलभूत सिद्धांत, यानी कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, इसे आगे हिंदी में है ये, इसे पढ़ेंगे तो दोस्तों के साथ जमा के शेयर करिए। ओके, इस पे व्यूज आएंगे तो फिर ये वाली हम शुरू कर देंगे, और इसे तो कंप्लीट ही करना है। तो ज्यादा व्यूज हैं तो हम साथ में ही उसे शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम साथ में उसे शेयर कर देंगे, नहीं तो पहले इसे खत्म करेंगे फिर उसे शुरू करेंगे। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि साथ में पढ़नी है या फिर पहले ये खत्म करनी है फिर वो पढ़नी है।